Hello guys, welcome back to Last Moment Tuitions. I am Dhruvi and today we'll be learning about maximum power transfer theorem. तो पहले देखते हैं वो स्टेट क्या करता है. It states that maximum power is delivered from a source to a load when the load resistance is equal to the source resistance. यानी कि हमारा जो maximum power तभी डिलीवर होगा जब हमारा सोर्स और लोड दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, यानी कि आर एल इज इक्वल्स टू आर एस. सो मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड. मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड तक तभी पहुंचेगा जब हमारा लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल होगा. सो हमारे पास एक फॉर्मूला है पी मैक्स दैट इज इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 RTH. तो अब चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. सो ये हमारा क्वेश्चन है. वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर दैट में बी डिसिपेटेड इन द लोड रेजिस्टर RL. ठीक है, तो सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जैसे कि हमने थेवेनिन में किए थे. फाइनल सर्किट भी हमारा वैसे ही होगा, यानी कि हमारे पास एक वोल्टेज और एक सीरीज रेजिस्टर बचेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. तो थेवेनिन में जैसे कि हमने कंसिडर किया था कि अगर हमारे पास लोड रेजिस्टर है तो हम उसे निगलेक्ट करेंगे और हमें टर्मिनल बनाना है. तो सिमिलरली मेरे इक्विवेलेंट सर्किट में अब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा और ये मेरा टर्मिनल बन जाएगा A और B. ठीक है, तो अब हमें इक्वेशंस लिखने हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने मैश बन रहे हैं, 2. वाई? बिकॉज देर इज वन दिस एंड वन दिस वन. सो मैं कंसिडर करूँ यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है और यहाँ से मेरा I2 करंट फ्लो हो रहा है. तो अब नॉर्मली यहाँ पर जो करंट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है उसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर हमारा Ix दिया हुआ है, ये तो पूरा अपना ओपन हो गया है, राइट. सो Ix विल बी इक्वल टू I2. सो पहले हम वो लिख लेते हैं कि Ix हमारा I2 बन चुका है. ठीक है, एंड मैश 1 से हमें पता चल रहा है कि द वैल्यू ऑफ I1 यानी कि करंट I1 कितना है सेम डायरेक्शन में, 10 एम्पियर्स. सो हमें ये दो चीज़ें मिल गई है. तो अब हम क्या करेंगे, KVL मैश 2 में लगाएंगे बिकॉज 1 में तो ऑलरेडी करंट पता चल गया है. सो KVL टू मैश 2. ठीक है, तो अब KVL इन मैश 2 लगाने पे -4 टाइम्स I2 माइनस I1 बिकॉज I2 कंसिडर कर रहे हैं एज माई मेन मैश. ठीक है, +2 टाइम्स Ix, ये हमारा +2 Ix और यहाँ पर -6 टाइम्स I2 करंट फ्लोइंग थ्रू इट, राइट. 0. अभी Ix हमने कहा कि I2 के बराबर है. सो हम वापस से वो इक्वेशन लिख लेंगे, रिप्लेस करेंगे इसको I2 से. -6 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 0. सो इसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगा 4I1 माइनस 8I2 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें I1 की वैल्यू 10 एम्पियर्स डालने पे द वैल्यू ऑफ I2 दैट वी गेट इज 5 एम्पियर्स. सो हमें I1 का वैल्यू पता चल गया है, I2 का वैल्यू पता चल गया है. अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे कि VTH का इक्वेशन लिखते थे. तो सिमिलरली अभी हम VTH का इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि आउटर लूप कंसिडर करेंगे VTH का इक्वेशन लिखने, बिकॉज ये A और B टर्मिनल के अक्रॉस हमारा VTH लगा हुआ है. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम VTH का इक्वेशन यहाँ से बनेगा. दिस इज जस्ट अ करंट एलिमेंट, सो ये नहीं. VTH का तुम्हारा ये तुम्हारा मैश है, सो दैट विल बी 6I2, राइट, बिकॉज दिस इज ओपन. सो यहाँ पर 6I2 फ्लो हो रहा है, माइनस यहाँ पर तो 0 ही होगा बिकॉज दिस इज ओपन, तो नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट. -0 माइनस क्योंकि हम यहाँ पर आ रहे हैं VTH इज इक्वल्स टू 0. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने ये इक्वेशन कैसे लिखा है. पहले हम सुपर यानी कि आउटर लूप कंसिडर करते थे बिकॉज देयर वर नो करंट सोर्सेज इन द आउटर लूप, बट यहाँ पर करंट सोर्सेज है आउटर लूप में, सो वी कैन नॉट राइट दैट. सो वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस एरिया एंड यहाँ पर करंट इज 6I2 माइनस 0 बिकॉज यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो 3 टाइम्स 0 विल बी 0 माइनस VTH इज इक्वल्स टू 0. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now next that we'll be doing is VTH is equals to 6 times I2, that is 30 volts. तो हमें VTH की भी वैल्यू मिल चुकी है. सो नाउ अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, यानी कि करंट के लिए हम उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ डिनोट कर लेंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट हम अज्यूम कर रहे हैं कि IN फ्लो हो रहा है. तो अब हमारे पास 3 मैश है, सो दिस विल बी I1, I2 एंड I3. सो आई होप इतना सबको समझ में आया हो. तो अब हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द ऑलरेडी गिवन करंट का इक्वेशन. सो Ix विल नाउ बी इक्वल्स टू I2 बिकॉज सेम डायरेक्शन में है, सो I2 माइनस I3. सो ये एक ऑलरेडी डिफाइंड करंट का हमने वैल्यू लिख लिया है. I1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम मैश 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर्स. तो अब हमें क्या करना है, KVL टू मैश 2 अप्लाई करना है.
सो ये हमारा मैश 2 है, सो दैट इज़ -4 टाइम्स I2 minus I1 because it is sharing with mesh 1 plus 2 times Ix minus 6 times again I2 minus I3 is equals to 0. So इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें इक्वेशन का वैल्यू मिलेगा 4I1 minus 8 times I2 plus 4 times I3 is equals to 0. Okay, now we'll apply KVL to mesh 3, यानी कि ये हमारा mesh 3 है, तो -6 times करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज I3 minus I2 बिकॉज हमने मेन कंसिडर किया है mesh 3, सो I3 minus I2 minus 3 times current flowing through this is I3 is equals to 0. So simplifying this we get 6I2 minus 9I3 is equals to 0. तो ये भी हमारे पास इक्वेशन है. सो वी हैव 1, 2 and 3 इक्वेशंस विद अस, राइट. उसमें हम इसका वैल्यू I1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो I2 एंड I3 के फॉर्म में हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग ऑन कैल्सी. सो जो हमारा फाइनल वैल्यूज़ मिलेगा, I1 तो हमें ऑलरेडी पता है 10 एम्पियर्स, I2 की वैल्यू हमें मिलेगी 7.5 एम्पियर्स और I3 का वैल्यू मिलेगा 5 एम्पियर्स. तो अब हमने कहा था करंट इज IN, यानी कि ये लूप 3 मैश 3 में है, सो दिस इज इक्वल्स टू IN. सो IN का वैल्यू हमें मिल गया है 5 एम्पियर्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है, RTH का वैल्यू ढूंढना है. सो वी नो दैट RTH इज इक्वल्स टू VTH अपॉन IN. VTH का वैल्यू हमें 30 वोल्ट ऑलरेडी मिल चुका है, IN का वैल्यू 5 मिल गया, सो दैट इज 6 ohms, राइट. एंड नाउ जो हमारा लोड रेजिस्टर है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वी हैव RL, यानी कि लोड रेजिस्टर जो है इज इक्वल्स टू RTH, सो दैट इज 6 ohms. फाइन. नाउ मैक्सिमम पावर विल बी VTH का स्क्वायर अपॉन 4 times RTH. So VTH is 30 का स्क्वायर अपॉन 4 times 6. Okay. So the value that we get over here is 37.5 watts. So हमें P max भी मिल गया. एंड फाइनल एज आई सेड, हमेशा हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा. सो VTH का जो वैल्यू मिला है वो 30 वोल्ट्स, उसके साथ हमारा सीरीज रेजिस्टर होगा, सो दैट इज़ RTH, दैट इज़ 6 ohms. और क्योंकि अब हमारे पास, पहले हम लोगों ने थेवेनिन और नॉर्टन में RL नहीं लिखा था बिकॉज RL सर्किट में था ही नहीं, बट क्योंकि यहाँ पर RL सर्किट में है, सो RL का वैल्यू इज यहाँ पर 6 ohms. हमने ऑलरेडी डिफाइन किया RL इज इक्वल्स टू RTH इज इक्वल्स टू 6 ohms. सो यहाँ पर हमारा VTH, ये हमारा RTH है एंड ये हमारा RL है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, and for any queries you can write to us in the comment section below. Please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye bye.